वेलकम एवरीवन, होप सो आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम जिस असाइनमेंट की बात करेंगे हमारी असाइनमेंट है CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है ये। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असाइनमेंट देख लेते हैं। तो असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस चाहिए तो आप किसी भी टाइम मेरी और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शंस में मेरा और मेरी टीम का मिल जाएगा। तो हम अब असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं कि किन टॉपिक्स के थ्रू असाइनमेंट बनाई गई है। अंडरस्टैंड दी प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या आपकी कि आपको असाइनमेंट डॉक और डॉक्स की फॉर्मेट में करनी है। एनी अदर इमेजेस लाइक PDF, जिप, रार में नहीं करनी। मार्किंग के रूल्स बताएं आपको कि आपने ड्यू डेट से पहले करवानी है तो फुल नंबर मिलेंगे आपको। असाइनमेंट इज़ नॉट ओपन फाइल स्क्रिप्ट, अगर फाइल आपकी ख़राब है या किसी वजह से नहीं चल रही तो वो नहीं सबमिट करवानी है आपने। और असाइनमेंट का कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट से, इंटरनेट से। और नहीं तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको नंबर भी 0 मिलेंगे। फिर सिलेबस आपका 1 to 3 वीक ऐड है इसमें असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको केसेस दिए हुए हैं कुछ, तो उन केसेस के रिलेटेड आपको आंसर करना है, ठीक है। और फिर नीचे आ जाओ आप, तो नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा ये सारे आपके केसेस हैं, और जब आप इन केसेस को रीड करेंगे ना, इंस्ट्रक्शंस आप लिखिए मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है अपना, ठीक है। फिर केस इंस्ट्रक्शंस में जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे, आपने केस 1 की इंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर केस 2 की लिखनी है, 3 की लिखनी है, 5 की लिखनी है। आपने फिर इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से ना पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सिनेरियोज दिए गए हैं 5, इसमें भी आपको यही सब लिखना है, ठीक है। तो हम अगर अपने आंसर की तरफ आए तो आपका आंसर फाइल है ये, ठीक है, CS 625 की। अब अच्छा, पहले क्वेश्चन में आपको जो उसका मेन था, उन केसेस में पूछा हुआ था कि आपकी सिचुएशंस में, उन सिचुएशंस के ऊपर कौन से केस में जो है वो सेंट्रलाइज्ड सिचुएशन और कौन से में जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। ये आपको सिर्फ बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर के बारे में बताया था और सिनेरियोज आपको दिए हुए थे, वो आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन जिक्र करनी थी। होप्सो आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन की समझ आएगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए असाइनमेंट में, तब तक के लिए दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।